बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो में कवि विष्णु खरे जी के द्वारा लिखी गई सत्य कविता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। गुहार। गुहार का अर्थ होता है पुकारना। ओझल। ओझल जो दिखाई न दे, आंखों के सामने से हट जाए, उसको हम ओझल कहते हैं। दुहाई का अर्थ होता है आवाज देना, यानी किसी को पुकारना। कुंती नंदन यानी कुंती का पुत्र। यहाँ पर कुंती नंदन युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। ठिठकना। ठिठकने का अर्थ होता है बच्चों रुक जाना। दृढ़ निश्चय यानी पूर्ण विश्वास करने वाला, जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, किसी भी कार्य को करने के लिए जो वो दृढ़ हो जाता है, उसको हम दृढ़ निश्चय कहते हैं। संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है प्रण लेना या ठान लेना, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो उसको हम संकल्प कहते हैं। बच्चों, ये सत्य कविता कवि विष्णु खरे जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि महाभारत के पौराणिक पात्र और संदर्भों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य का मार्ग बहुत ही कठिन होता है और जिसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कि इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या और आचरण की आवश्यकता होती है। उसको लगन होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होने चाहिए, तभी वह सत्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा सत्य उससे दूर ही होता हुआ चला जाता है। यहाँ उदाहरण देते हुए जो युधिष्ठिर और विदुर हैं, उनका उदाहरण देते हैं कि सत्य को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर सत्य को पुकारते रहते हैं, लेकिन सत्य आगे आगे चलते रहते हैं, उनसे दूर भागते हैं। लेकिन अंत में जब सत्य ये देखते हैं कि वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं, और तो वो रुक जाते हैं और रुकने के बाद दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो बच्चों, एक कविता है आज की। जब हम सत्य को पुकारते हैं, कवि कहते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति सत्यवादी नहीं है। आज के समय में जो व्यक्ति भी अगर सत्यवादी बनने की कोशिश करता है या सच के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और सत्य उससे दूर होता हुआ चला जाता है। फिर आगे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और विघरे जंगलों में, कि जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों युधिष्ठिर को सत्य को प्राप्त करने वाले, यानी सत्य की खोज करने वाले माना गया है, और जो विदुर हैं वो सत्य का प्रतीक माना गया है। तो युधिष्ठिर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं और वो उसके लिए बहुत ही उनके अंदर दृढ़ निश्चय है, और इस तरीके से वो अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, और अंत में सत्य रूपी जो विदुर हैं उनको रुकना पड़ता है। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। ऐसा लगता है कि सत्य जो है वो ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं, यानी वो एक तरीके से हम लोगों की परीक्षा लेना चाहता है कि हम उस परीक्षा में सफल होते हैं अथवा नहीं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। तो इस तरीके से परीक्षा लेता हुआ सत्य जो है कभी हमें सामने दिखाई देता है और कभी वो हमें हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी दूर हो जाता है। यानी अगर हम आज के समय में भी देखें तो किसी भी घटना को देखते कभी हमें लगता है कि ये सच होगी, लेकिन कभी लगता है नहीं नहीं ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। तो इस तरीके से कभी वह हमें दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, वह हम हैं। यानी उस सत्य के सामने हम अपना परिचय भी देना चाहें कि सत्य रुको, यानी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं हूं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपना परिचय देते हुए उनको रोका था, कि जैसे धर्मराज की बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर,
वे नहीं फिटकते। यानी जैसे महाभारत काल में धर्मराज ने युधिष्ठिर को पुकारा और पुकारते हुए उनको अपना परिचय भी दे रहे हैं कि स्वामी विदुर रुक जाइए, मैं धर्मराज हूँ, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ, आप रुक जाइए। लेकिन विदुर जानते हुए भी, यानी विदुर रूपी जो सत्य हैं सब कुछ जानते हुए भी वो आगे चलते रहते हैं और वो नहीं रुकते। यानी ऐसा लगता है कि शायद सत्य जो है वो हमारे जीवन की परीक्षा लेता है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर, यानी हम में से किसी व्यक्ति के अंदर युधिष्ठिर के जैसा संकल्प होता है, यानी दृढ़ शक्ति होती है उसे प्राप्त करने की, तो सत्य को हमारी उस लगन और तपस्या को देख करके रुकना ही पड़ता है और वो हमारे सामने आ जाता है, यानी सत्य उजागर हो जाता है। लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है, वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है। यानी ऐसा लगता है कि सत्य हमारे सामने आ तो गया है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो दृढ़ निश्चय, वह दृढ़ निश्चय अपनी कहीं और, यानी जो जैसे युधिष्ठिर थे इधर देखते हुए उनके सामने सत्य आता है और उनकी आंखों में देखता है और ऐसा लगता है कि शायद वह अंतिम बार देख रहा है। वह हमें और उसमें से उसका हल्का सा प्रकाश जैसे आकार समा जाता है हमें। यानी सत्य जो है अपना रूप बदल करके शायद वो हमारे अंदर एक प्रकाश के रूप में समाहित हो जाता है। यानी जब हमें सत्य का ज्ञान होता है, यानी सत्य जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमें सच, झूठ, गलत, सही इन सब का ज्ञान होने लगता है और इस तरीके से सत्य हमारे अंदर समा जाता है। तो बच्चों अब है विशेष। विशेष में बच्चों हम जो कविता में किस बारे में कविता कही गई है और उसमें भाषा संबंधी या अलंकार संबंधी जो जो चीजें आई हैं हम उनके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे इसमें पहला है महाभारत के पात्रों के माध्यम से सत्य की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है विदुर को सत्य और युधिष्ठिर को सत्य का अन्वेषक यानी खोज करने वाला माना गया है, यानी उसका प्रतीक माना है। सत्य का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य की तरह से प्रयोग किया गया है कि सत्य ठहर गया या आगे आगे भागता गया, तो इस तरीके से सत्य का मानवीकरण किया गया है। कविता की जो भाषा है वो सरल और सजीव है। बार बार शब्द में दो बार जो है बार बार शब्द आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे वो हारते हुए युधिष्ठिर और जैसे धर्मराज में उदाहरण, यानी ये उदाहरण अलंकार है क्योंकि ये पौराणिक उदाहरण लिए गए हैं। प्रसाद गुण है, छंद मुक्त रचना है, यानी कविता में कोई छंद नहीं है, ये छंद मुक्त रचना है और इसमें प्रयोगवादी कविता का प्रयोग किया गया है। यानी ये एक प्रयोगवादी कविता है, यानी नए नए चीजों को सामने लाकर किस तरीके से प्रयोग की तरह से प्रस्तुत किया जाता है, इसे हम प्रयोग कहते हैं। बच्चों इसी कविता का दूसरा पैराग्राफ है। आइए सबसे पहले हम इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्मिमेश, निर्मिमेश का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखना, यानी टकटकी लगा करके देखते रहना। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी। प्रकाश पुंज, रोशनी का समूह, पुंज का मतलब समूह। विलीन, विलीन का मतलब होता है समा जाना, किसी चीज में विलीन हो जाना, मिल जाना। स्फुरण, स्फुरण का मतलब कपकपी, एकदम जैसे कपकपी आ जाती है उस तरीके से उसको हम कहते हैं स्फुरण होना। ज्वर, ज्वर आप सब जानते हैं जैसे बुखार या शरीर में गर्मी का बढ़ जाना। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई। और दमक उठना, दमक का मतलब आलोकित होना, प्रकाशित होना। छुअन, छुअन का अर्थ होता है स्पर्श होना या किसी के द्वारा छुआ जाना। खांडव प्रस्थ, खांडव प्रस्थ यह वह वन प्रदेश था, यानी वह हिस्सा था वन का जहां पर
युधिष्ठिर, विदुर और धृतराष्ट्र जी से मिले थे। और इंद्रप्रस्थ ये पांडवों की राजधानी थी, जो आज के समय में दिल्ली कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले, जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्विमेष देखा था अंतिम बार। जब युधिष्ठिर सत्य को पुकारते पुकारते वन में पहुंच जाते हैं, तो विदुर एक शमी बच्चों एक वृक्ष का नाम होता है, तो वह शमी वृक्ष के तने से उसका सहारा लेकर के टिक जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं। ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्विमेष देखा था अंतिम बार। और वे विदुर उस युधिष्ठिर को इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे उनको जानते ही ना हो, यानी ना पहचानने में पहचाने, कभी उनको देखा ही ना हो या पहचानते ना हो और उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से विदुर ने देखा था और उनको अंतिम बार देखा था। इस तरीके से उनको अंतिम बार देखा था निर्विमेष, यानी बिना पलक झपकाए उनको देखते रहे। और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। और इस तरीके से, क्योंकि वह सत्य के प्रतीक थे, सत्य का ही रूप माना गया था उनको, तो इस तरीके से सत्य यानी जो विदुर में से एक प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश धीरे धीरे जाकर के युधिष्ठिर में मिल जाता है, यानी उनके अंदर समा जाता है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हमसे, मतलब अगर मान लो जब हमें कोई इस तरीके से चीज मिल जाए, यानी युधिष्ठिर को जब सत्य मिल गया, लेकिन सत्य तो मिल गए, आलोक जो था वो उनके अंदर समाहित हो गया, लेकिन वो सिर झुकाए वापस लौट रहे हैं निराश होकर के। और उनको निराशा किस बात की थी कि सत्य रुका भी और खड़ा भी रहा, देखता भी रहा, लेकिन वो मुझसे कुछ बोला नहीं। इस तरीके से वो निराश हो जाते हैं और अपने सिर को झुका करके आगे लौटते हैं कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। उनको मन में यही एक पीड़ा रहती है कि सत्य ने हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ। वो कहते हैं कि बस मैंने, यानी युधिष्ठिर ने केवल उनके शरीर से एक प्रकाश का समूह निकलता हुआ देखा था, जो मेरे पास तक आया था, यानी युधिष्ठिर के पास तक आया था और उनमें समाहित हो गया। लेकिन युधिष्ठिर से विदुर ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला था। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो यहाँ पर इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनमें से जो सत्य का प्रकाश निकला था वह हमारी तरफ आया तो था, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वह हम में विलीन हुआ, यानी हमारे अंदर समाहित हो गया, या हमसे होता हुआ आगे निकल गया। तो इसके बारे में भी यहाँ पर उनमें संशय बना हुआ है। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में से कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर। तो युधिष्ठिर यहाँ बताना चाहते हैं कि प्रकाश हमारे अंदर आया या वो आगे निकल गया, या हम ये कैसे जाने, क्योंकि ना तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कपकपी हुई और ना ही कोई हमारे शरीर का तापमान बढ़ा, ना तो हमें कोई बुखार की तरह से आया, ना कोई हमारे शरीर की गर्मी बढ़ी जिससे ये पता चल सके कि वो हमारे अंदर शरीर में समाहित हुआ है। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं और इस तरीके के हमारे अंदर अनेकों प्रश्न बने रहते हैं कि ये क्या हुआ था। हम कैसे जाने कि वो सत्य हमारे ही सामने आया था, कि वो सत्य था भी या नहीं था। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। तो क्योंकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्होंने किस तरीके से कुछ महसूस नहीं किया,
तो ये सोच करके थोड़े वो परेशान हैं कि हम कैसे जानें कि वो सत्य जो का जो प्रतिबिंब था, यानी सत्य का जो प्रकाश निकल करके हमारे पास आया था, वो हमारे अंदर समाहित हुआ या नहीं हुआ। हमारी आत्मा में जो कभी-कभी दमक उठता है, लेकिन हाँ, कभी-कभी हमारे अंदर आत्मा में प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश एक तरीके से आ जाता है। क्या यह उसी की छुअन है? तो जब हम अपने अंदर किसी ज्ञान के प्रकाश को महसूस करते हैं या कुछ सही गलत उनका जब हमें ज्ञान होता है, उसको जब महसूस करते हैं तो शायद लगता है कि यह उसी की छुअन है, यानी शायद वो हमको छू करके निकल गया है। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, यानी अगर वो चाहते तो कि भी मैं तुम्हारे अंदर समाहित हो रहा हूँ या नहीं होऊंगा या मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, वो बता सकते थे, लेकिन ऐसा विदुर ने वहां कुछ नहीं बताया था। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए हुए युधिष्ठिर ने, यानी कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि विदुर अगर बताना चाहते तो वहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो ऐसा सोचते हुए और अपना मुकुट यानी अपना सिर नीचे करते हुए वो खांडवप्रस्थ से यानी वन प्रदेश जहां पर वो से मुलाकात हुई थी, वहां से लौट करके अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ वापस आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ यह कहने का प्रयास किया गया है कि हम समाज में रह करके सत्य का अगर हम सहारा लेकर के आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस समाज में इतनी परेशानी आ जाती है कि हम उस सत्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम सत्य का साथ नहीं चल सकते। और अगर हम सत्य का साथ चलना भी चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति चलना चाहता है, तो उसे बीच बीच में इतनी परेशानियां आती हैं, ऐसा लगता है कि सत्य शायद उसकी कोई परीक्षा ले रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को सत्य मिल भी जाता है तो उसको यह भी संशय बना रहता है कि सत्य के साथ उसका मिलन हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने पौराणिक कथा के महाभारत की कथा युधिष्ठिर और विदुर को लेकर के बातें कही हैं। तो बच्चों ये था इसका व्याख्या। अब हम आगे इसके विशेष देख विशेष में बच्चों जैसा भी मैंने पहले बताया था कि क्या घटा या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं, और बाकी कविता की जो विशेषताएं आती हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ विशेष है इसका, कवि ने पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा सत्य की पहचान और उसको परखने के लिए कठिन होते हुए सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि सत्य के साथ अगर हम चलना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाई आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, और अंत में क्योंकि सभी लोग युधिष्ठिर जैसे दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वो सत्य को छोड़ देते हैं। सत्य का अपना तेज व प्रकाश होता है, यानी सत्य जो है उसमें अपना एक तेज होता है, प्रकाश होता है, और एक उसमें अगर किसी के अंदर सत्य है, सत्यवादी है, तो उस व्यक्ति में सब चीजों को सहन करने की शक्ति भी होती है। सत्य में व्यक्ति को शक्ति देने की सामर्थ्य भी होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति सत्य का साथ लेता है तो उसके अंदर शक्ति भी आ जाती है उसको सहन करने के लिए। सत्य हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है बच्चों। सत्य जो है वो कभी हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, ये केवल हमारे आत्मा के अंदर यानी अंदरूनी एक तरीके से आंतरिक शक्ति है जो केवल व्यक्ति महसूस कर सकता है। यही भाव कविता में व्यक्त हुआ है। इसी तरीके से जो भाव है विदुर और उनके द्वारा कवि ने इन घटनाओं को लेकर के बताया है, और यही कविता का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। आज के मानव के सामने सत्य की पहचान करना विकट समस्या है। आज का मानव क्योंकि इतना दृढ़ निश्चय नहीं है, इतना संकल्प लेकर के नहीं चल सकता, इसलिए उसको सत्य की पहचान करना बहुत ही कठिन कार्य है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कविता में हमने देखा है कि कभी कभी में मुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, क्योंकि 2 बार कभी कभी शब्द आया है। दमक उठना एक मुहावरा है, इसका प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, भाषा जो है इसकी खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो इनकी रचना है या कविता है ये छंद मुक्त है, यानी बिना छंद की कविता है।
और प्रयोगवादी कविता। तो बच्चों शायद ये कविता आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम इसके अगले भाग में करेंगे। तो आप बच्चों इसको ठीक से समझिए, पढ़िए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहाँ भी कहीं कोई आपको परेशानी आई है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए जरूर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ कैसा लगता है, तो बच्चों आप कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। और बच्चों जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं मैं उनका आपको नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे।